ननु स्थानत्रय विशिष्टस्य आत्मनो नैव तुरीय आत्मत्वम तुरीय ग्रंथेन प्रतिपाद्यते। पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका कर रहा है स्थानत्रय से विशिष्ट आत्मा का, तीनों स्थान से विशिष्ट है। स्थान कौन से? विश्व, तेजस, प्राज्ञ। इस तीनों स्थानत्रय से विशिष्ट आत्मा का तुरीय आत्मत्व, तुरीय आत्मत्व है, तुरीय आत्मत्व है, ऐसा तुरीय ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया, नहीं प्रतिपाद्य थे। कहते स्थानत्रय से विशिष्ट कौन है? जो विशिष्ट आत्मा का तुरीय आत्मत्व है, ऐसा तुरीय ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं किया गया। क्यों? कहते हैं तुरीयस्य विशिष्टात् विलक्षणत्वात् अत्यंत भिन्नत्वात्। कहते तुरीय का तो विशिष्ट होने से, स्थानत्रय से विशिष्ट होने से, विलक्षण होने से, अत्यंत भिन्न होने से, अत्यंत अभिन्न होने से, जैसे नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो वैसा प्रज्ञम। तो मतलब क्या है? तुरीय जो स्थानत्रय वाली स्थानत्रय से विशिष्ट आत्मा है ना, उपाधि वाली है, इन्हीं वो तुरीय आत्मा भी स्थानत्रय से युक्त होकर के इन्हीं स्थानत्रों में भाषित वो होती है, स्थानत्रय में ही भाषित होती। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्थानत्रय से विशिष्ट जो आत्मा है, उस आत्मा का तुरीय आत्मत्व है, तुरीय ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया। उसमें कहते तुरीय का विलक्षण, तुरीय स्थानत्रय से विलक्षण है आत्मा, तुरीय आत्मा, तो स्थानत्रय का निषेध कर दिया। जैसे स्थानत्रय से विशिष्ट आत्मा का तुरीय आत्मत्व है ना, तुरीय आत्मत्व, ऐसे तुरीय ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया, न प्रतिपाद्य थे, नहीं प्रतिपाद्य नहीं किया गया। तो क्यों? उसमें कहते हैं तुरीयस्य, कहते तुरीय का विशिष्ट होने से, तुरीय आत्मा का विशिष्ट होने से और विलक्षणत्व रूप से, और विलक्षण होने से अत्यंत भिन्न है ना, विलक्षण होने से और विलक्षण रूप से विलक्षण है तो फिर भिन्न है, और तो अत्यंत भिन्न हो गई। तो तुरीय तो स्थानत्रय से विशिष्ट वो ही आत्मा कैसे हो सकती है? स्थानत्रय से विशिष्ट है तो उससे विशिष्ट भिन्न हो गई, विलक्षण होने से अत्यंत भिन्न हो गई, अत्यंत जब भिन्न हो गई थी वो स्थानत्रय वाली आत्मा नहीं हो सकती, तुरीय आत्मा स्थानत्रय वाली आत्मा नहीं हो सकती। तुरीय का तो विशिष्ट होने से, स्थानत्रय से विशिष्ट होने से, विलक्षण होने से, और विलक्षण होने के कारण अत्यंत भिन्न हो गई, अत्यंत भिन्न हो जाने से उसको लेकर कहते हैं तद रहा। किंतु उपाधि को लेकर के ही आत्मा विशिष्ट का है, किंतु वो तीनों अवस्था में वही आत्मा जाती है। तुरीय आत्मा है वो ही विश्व तेज प्राग के रूप में भाषित होती है, किंतु उस उपाधि को लेकर, वो उपाधि को लेकर कहा, उपाधि नहीं है तो वही निर्धारकों से तुरीय है ना, निर्धारकों की तुरीय आत्मा वही तीनों अवस्थाओं घूम रही है, उपाधि को लेकर तो उस नाम संज्ञा दे रही। किंतु व्यक्ति पूर्व पक्षी शंका करता स्थानत्रय से विशिष्ट जो आत्मा का तुरीय आत्मत्व है, ऐसा प्रतिपादन तुरीय ग्रंथ के द्वारा नान्ता प्रज्ञम इत्यादि ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया, क्योंकि विशिष्ट रूप तुरीय का तो विशिष्ट है, और विशिष्ट होने से विलक्षण हो गया, और विलक्षण होता है वो अत्यंत भिन्न होता है, विलक्षण अत्यंत, तो तीनों आत्माओं से भिन्न ही है वो, तो इनकी यही आत्मा नहीं हो सकती। जो तीनों अवस्था में गई हुई आत्मा है वो आत्मा तुरीय नहीं, उससे कोई भिन्न तुरीय होगी। तो कहते हैं यदि त्रय अवस्थात्म विलक्षणम तुरीयम अन्यत तत्प्रतिपत्ति द्वार अभावात् शास्त्रोपदेश अनशक्यम शून्यता आपत्तिर्वा। यही यानी क्योंकि यदि तीन अवस्था, जो त्रय अवस्था वाली आत्मा है, विश्व तेजस प्राज्ञ, कहते हैं त्रि अवस्थात्म विलक्षण, तीनों अवस्थाओं से विलक्षण तुरीय आत्मा है ना, भिन्न है। तीनों अवस्था विश्व तेजस प्राज्ञ रूप जो तीनों आत्मा है, ऐसे त्रय अवस्था से जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ, इन तीन उपाधियों से विशिष्ट जो आत्मा है वह उनसे आत्मा से विलक्षण तुरीयम अन्यत, जो अन्यत है ना, इन तीनों अवस्थाओं से विलक्षण। तत् वह प्रतिपत्ति के द्वार कौन थे? प्रतिपत्ति के द्वार जो विश्व तेजस प्राज्ञ, इन्हीं से यह विलक्षण मान लिया गया।
तो प्रतिपत्ति के द्वार का जब अभाव हो गया, ज्ञान के साधन का अभाव हो गया, क्योंकि यो तो त्रय अवस्था से विलक्षण है, तुरीय है, भिन्न है, विलक्षण है ना। तुरीय अवस्था से कैसे, एक तो विलक्षण है, अन्यत्र है, विलक्षण होने से, विशिष्ट होने से। मतलब कह रहे हैं त्रय अवस्था से विशिष्ट आत्मा, विशिष्ट होने से भिन्न है, भिन्न होने से अरे अत्यंत भेद हो गया। तो भेद हो जाने से ये तुरीय में है ना, तुरीय जो आत्मा भिन्न है तो अन्यत्र है, भिन्न हो गई। तुरीय जो ब्रह्म स्वरूप कैसा है वो भिन्न है, ऐसा यदि है तो पर उससे इस तीनों अवस्थाओं के द्वारा ये आत्मा जानी जाती थी। कैसी जानी जाती थी? तीनों अवस्था रूप द्वार थे, उसको जानने के साधन थे। तीनों अवस्था उसके करण साधन है, वो कर्म है। तीन पाद कैसे उसके, विश्व तेज प्राग, ये करण साधन वाले हैं, पाद है ना। और चौथा पाद कौन सा है? कर्म, कर्म व्युत्पत्ति वाला है। चौथा पाद है तो कर्म व्युत्पत्ति वाला है, और तीन पाद करण व्युत्पत्ति वाले हैं, साधन है। और चौथा साध्य है। जब एक तीनों आत्माओं से, तीनों अवस्थाओं से विलक्षण मान लिया, भिन्न मान लिया, तो उनका द्वार का अभाव हो गया, साधन का अभाव हो गया। कहते तत्प्रतिपत्ति, तुरीय आत्मा का प्रतिपत्ति के जो द्वार थे विश्व तेज प्राग, उनका अभाव हो जाने से, तो उनका अभाव हो जाने से उपदेश अनर्थक्यम। तो शास्त्र में जो उपदेश किया कि तीनों अवस्थाओं से विलक्षण आत्मा, तीनों अवस्थाओं को पात निषेध करके चौथी अवस्था में प्रवेश कर दिया जाता है ना। विश्व तेज प्राग रूप उपाधि को त्याग करके चौथी अवस्था में क्या कहा जाता है? प्रवेश कर जाता है। इन तीनों को बात करके, निषेध करके चौथी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जो शास्त्र ने उपदेश किया, इन तीनों अवस्थाओं से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था से विलक्षण तो ये आत्मा है ना। तो जो शास्त्र का उपदेश कैसे हो जाए? अनर्थक हो जाएगा। अब और दूसरी कहते हैं शून्यता आपत्ति, अथवा शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी। अब शून्य, क्योंकि यहाँ पर तीनों से विलक्षण कोई तुरीय है, वो तुरीय का ज्ञान हो नहीं सकता। कौन है? और जानने के जो साधन थे वो, उनका तो निषेध कर दिया आपने। अन्य तुरीय की प्राप्ति कैसे होगी? अन्य तुरीय का तो प्राप्ति नहीं होगी, है ना। किसके द्वारा करेंगे? किसके द्वारा? तो जानने के जो साधन थे उनको हटा दिया, फिर कैसे जानेंगे? यहाँ पर दूसरी टीकाकार शंका कर रहे हैं। दूसरी टीकाकार ने शंका की है इसमें, कहते हैं चेतना नाम विलक्षण तुरीयत्व, चेतनों के मध्य में जो तुरीय विलक्षण है वो चेतन है क्या? चेतन है, चेतन है कि अचेतन है? तो अचेतन मान लेने पर तो तत्प्रति उसकी जो प्राप्ति है पुरुषार्थ नहीं होगी। तुरीय को क्या मान लेने पर? अचेतन मान लेने पर उसकी जो प्राप्ति, तुरीय की प्राप्ति तो पुरुषार्थ नहीं होगी। तुरीय की प्राप्ति कर लिए तो अचेतन है, जड़ हो गई, तो उसकी जो प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं होगी। और चेतन मान लेने पर, कहते चेतन मान लेने पर तद अपरोक्ष न स्यात्, जब चेतन है तो अपरोक्ष कैसे होगा? चेतन इंद्रिय का विषय होता नहीं है, चेतन इंद्रिय का विषय नहीं हो तो अपरोक्ष नहीं होगा। कहते चेतनांतर ही चेतनांतर से अन्वय प्रसिद्धम, एक चेतन दूसरे चेतनों के द्वारा अन्वय होता है, प्रसिद्ध लोक में देखा जाता है। जैसे हम चेतन है उसी प्रकार ये चेतन के क्रिया चेष्टा के माध्यम से जाना जाता है। जिसमें प्राण है उसको चेतन कहते हैं, जिसमें प्राण आदि नहीं है उसको चेतन नहीं कहते। चेतन यहाँ पर क्या? चेतनांतर ही चेतनांतर का अन्वय प्रसिद्ध है लोक में, अतः इसलिए तद अप्रोक्ष में उस तुरीय आत्मा को अप्रोक्ष करने में कोई कारण है नहीं है ना। कारण का अभाव होने से अप्रोक्ष, और अप्रोक्ष के बिना पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। अप्रोक्ष के बिना पुरुषार्थ की सिद्धि न होने से, और सारा उपदेश कैसे पुरुषार्थ की सिद्धि न होने से, कहते अप्रोक्ष के बिना पुरुषार्थ की प्राप्ति न होने से अनर्थकम तदुपदेश, और सारा जो उपदेश आदि है कैसे हो जाए? अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा जो है सत प्रकाश आत्मा है, उससे भिन्न यदि तुरीय को मानते हैं तो तुरीय तो दिखता ही नहीं है। जो सत प्रकाश जो आत्मा है ना, सत प्रकाश है, और जो आत्मा है वो है ना, उससे भिन्न कोई दिख रहा है ना आत्मा, इससे भिन्न कोई तुरीय है? तुरीय है तो वो तुरीय दिखता नहीं है, तो नास्ति ना भाति, है ना। तुरीय देखता ही नहीं तो नहीं है ही नहीं। जो विद्यमान आत्मा उसको तो आत्मा माना नहीं, उससे भिन्न जो तुरीय है ना, तुरीय आत्मा हो तो तुरीय तो दिखता ही नहीं है। जब दिखता नहीं है तो नास्ति न भाति, और नास्ति न भाति नहीं है तो शून्यता की आपत्ति हो गई। तो इस प्रकार से तो ये दूसरी टीकाकार ने कहा है ना। तो उसी कहते हैं आप यहाँ के टीकाकार कहते प्रातिभाषिक वैलक्षण्येपि विशिष्ट उपलक्ष्य
उपलक्ष्योर अत्यंत वैलक्षण अभावात न तात्विक तुरीय से विशिष्टाद अन्यत्वम। कहते हैं यहाँ पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्था में गई हुई जो आत्मा है, विश्व तेज प्राज्ञ उपाधि वाली जो आत्मा है वो प्रातिभाषिक है। कैसी है? अतः उपाधि वाली है, प्रातिभाषिक के धर्मों को लेकर, किंतु धर्मी तो उसमें एक ही है। धर्मों को लेकर के भिन्न भिन्न कह दी है, ये अवस्था वाली है, किंतु धर्मी तो तीनों अवस्था में एक ही है। प्रातिभाषक के विलक्षण हो जाने पर भी, प्रातिभाषक के उपाधि के धर्मों को विलक्षण मान लेने पर भी, विशिष्ट उपलक्ष्य उस विशिष्ट के द्वारा उपलक्ष्य, विशिष्ट के द्वारा जाने जाने वाला, तो विशिष्ट उपलक्ष्य, विशिष्ट और उपलक्ष्य दोनों को, विशिष्ट भेद उपलक्ष्य उसके दोनों के द्वारा जाने, विशिष्ट उपलक्ष्यों में अत्यंत विलक्षण का अभाव होता है ना। विलक्षण का अभाव होने से ना तात्विक तुरीय से विशिष्टादन्यत्व, पारमार्थिक रूप से तुरीय आत्मा का विश्व तेज प्राग आदि से विशिष्ट रूप से अन्यत्र पारमार्थिक रूप से नहीं है, किंतु उपाधि लेकर के हो सकता है। उपाधि है वो निरुपाधिक कहलाती। 1 नंबर टिप्पणी दी है, प्रातिभाषिक किसको कहते हैं? कहते हैं जैसे प्रातिभाषिक एकस्य पुरुषस्य कुंडल दंड आदि विशेषण, कुंडलत्व दंडत्व आदिना विलक्षणम यद प्रातिभाषिकत्वम व्यक्ति अभिन्नत्वात्। ऐसे एक ही पुरुष का है तो एक ही पुरुष को कहते हैं कुंडल और दंड आदि विशेषण मान लेने पर। कुंडल भी पहना और दंड भी पहना हुआ, तो कुंडल और दंड से अलग अलग तो विशेषणों से तो अलग अलग जाने। एक कुंडल वाला ये दंडी है, दंड को लेकर दंडी बोल दिया है, दंड को लेकर के दंड बोल दिया, कुंडल को पहनना है तो कुंडली बोल दिया। तो कुंडल और दंडा, कुंडलत्व और दंडत्व आदि विशेषण में कुंडलित्व और दंडत्व आदि के द्वारा विलक्षण की प्रतीति हो जाने पर भी, उसी पर विश्व तेज प्राज्ञ आदि की विशेष प्रतीति हो जाने पर भी कहते हैं यह तत्प्रतिभा, जो विलक्षण में जो यह तत्प्रतिभाषिकत्व है। कौन सा प्रतिभाषिकत्व है? दंडत्व और कुंडलत्व। तो इसमें जो विलक्षण दिख रहा है तो प्रातिभाषिक विलक्षणत्व है। नहीं, दंड तो बहुत रहते हैं, दंड तो प्राय करके बुड्ढों के पास खूब रहते हैं, है ना। गांव वालों के बुड्ढे के पास तो रहते ही है, पर शहर वालों के पास ना मिले। हाँ जो भी है, लेकिन दंड तो रखते हैं। तो कहते हैं दंड तो विलक्षण है, उसमें दंडत्व और कुंडलत्व को लेकर विलक्षण जो प्रातिभाषिक मिथ्या, किंतु व्यक्ति अभिन्नत्वात् दंडत्व और कुंडलत्व को लेकर के तो विलक्षणता हो रही है उपाधि को लेकर, किंतु उसमें जो व्यक्ति गया हुआ है ना, वो व्यक्ति देवदत्त जो व्यक्ति, उसमें भिन्नता नहीं है। देवदत्त ने दंड को भी पकड़ा हुआ है, कुंडल भी पहना हुआ, उनसे भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। प्रातिभाषिक जो भेद है और भिन्न भिन्न है, दंडित के नाम से भी जाना जा रहा है और कुंडलित्व के नाम से भी जाना है, किंतु देवदत्त तो देवदत्त पिंड विशेष है ही, उसमें भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार तुरीय आत्मा भी जागृत के नाम से जानी जाती है, विश्व तेजस के नाम से भी विश्व के नाम से भी जाने जाते, तेजस के नाम से भी जाने, तुरीय और सुसुप्ति अवस्था के नाम से भी, प्राग के नाम से भी जानी जाती है। किंतु जाने जाने पर भी तुरीय आत्मा तुरीय नाम से जाने, किंतु तीनों अवस्था तो प्रातिभाषिक है, उनसे विलक्षणता होने पर भी किंतु तुरीय आत्मा में विलक्षणता, तीनों अवस्था में गई हुई तुरीय आत्मा में विलक्षणता नहीं है। तो व्यक्ति के साथ अभिन्नता है, तुरीय का इनसे विश्व तेज प्राग से कैसी है? अभिन्नता ही है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं प्रातिभाषक में विलक्षण हो जाने पर भी विशिष्ट जो तुरीय है, देवदत्त रूप जो तुरीय है ना, विशिष्ट और उपलक्ष्य, विशिष्ट के द्वारा उपलक्ष्य जो तुरीय है, विशिष्ट और उपलक्ष्य दोनों का अत्यंत विलक्षण का अभाव, अत्यंत विलक्षण का अभाव होने से विशिष्ट भेद और उपलक्ष्य, उन दोनों के द्वारा उपलक्ष्य विशिष्ट हो गया कुंडलित्व को लेकर के और दंडत्व को लेकर उपलक्ष्य, उन दोनों के द्वारा उपलक्ष्य देवदत्त है। इन दोनों का आत्यंतिक रूप से पारमार्थिक रूप से विलक्षण का अभाव होने से, है ना, आत्यंतिक विलक्षण का अभाव होने से न तात्विक पारमार्थिक रूप से तुरीय का विश्व तेज प्राज्ञ आदियों आत्माओं से अन्यत्र नहीं है। यदि अन्यत्र मान लिया तो फिर तो इनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इनका विश्व तेज प्राज्ञ का, फिर तुरीय आत्मा का ज्ञान भी नहीं होगा।
यदि पारमार्थिक रूप से तुरीय आत्मा को विश्व तेज प्राज्ञ से भिन्न मान लिया जाए तो तुरीय का कभी ज्ञान नहीं हो। ज्ञान के जो साधन थे, द्वार थे, उनका अभाव हो गया, तुरीय का शून्यता प्राप्ति हो जाएगी और उपदेश भी अनर्थक हो जाएगा। अन्यथा कहते हैं पूर्व पक्ष कहते यदि ऐसा नहीं मानेंगे, अभिन्नता नहीं मानेंगे तो अन्यथा अत्यंत भिन्न और मितः संस्पर्श विरहिण और उपायोपयो भाव आयोगा तुरीय प्रतिपत्ति विशिष्टस्य द्वारत्वात् अन्य से तत् प्रतिपत्ति द्वारा से अधनात् तुरीय प्रतिपत्ति तुरीय अप्रतिपत्ति रेव स्याद। कहते हैं अन्यथा ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो अत्यंत भिन्न मानेंगे। अत्यंत कैसे? तुरीय जो तुरीय अलग है, विश्व तेज अलग है, इन्हों अत्यंत भिन्न मान लेने पर परस्पर संस्पर्श का दर्शन न होने से, विश्व तेज प्राग का शांत तुरीय का दर्शन न होने से, है ना, तो दर्शन नहीं आगे कर दिया तो कहते हैं संस्पर्श से विरह, परस्पर संस्पर्श का विरह, एक दूसरे के साथ संबंध का विरह हो गया, है ना, किसका? विश्व तेज प्राग का साथ तुरीय का संस्पर्श का विरह हो गया, संबंध, है ना। तो परस्पर दोनों का संस्पर्श से विरहियों दोनों का उपाय कौन थे? विश्व तेज प्राग, उपेय कौन था? तुरीय। इन दोनों के उपायोपेय का अभाव हो जाने से, संबंध न होने से, तो उपायोपेय के भाव का अभाव, संबंध न होने से तुरीय की प्रतिपत्ति में विशिष्ट विश्व आदि का था, विश्व तेज प्राग का था, है ना। तो तुरीय की प्रतिपत्ति में जो द्वार थे विशिष्ट विश्व तेज प्राग आदि विशिष्ट का द्वारत्व का अभाव हो जाने से, और अन्य कोई वहां पर तुरीय आत्मा को बोध कराने के लिए कोई साधन है नहीं है? तुरीय आत्मा को बोध करा दे कोई देवदत्त यज्ञदत्त आकर के, ऐसा कोई साधन है नहीं है। तो ऐसे तुरीय विशिष्ट तुरीय परमात्मा की प्रतिपत्ति में विशिष्ट जो द्वार विश्वादि थे, वो द्वार थे, उन द्वारत्व का अभाव हो जाने से अन्य का दूसरे साधन का तत्व उस तुरीय आत्मा में प्रतिपत्ति के द्वारत्व का अभाव होने से, है ना, अन्य का अभाव होने से, अन्य का दर्शन न होने से, फिर तुरीय आत्मा की प्रतिपत्ति ही नहीं होगी, ठीक ना। और दूसरी कहती प्रतिपत्ति नहीं हुई तुरीय की, तो आगे कहते हैं और भी क्या कहते हैं? शास्त्रात् प्रतिपत्ति स्यात्, कहते शास्त्र से भी उसकी प्रतिपत्ति हो जाए। जब दूसरी प्रतिपत्ति नहीं हो रही, विश्व तेजस आदि से प्रतिपत्ति नहीं हुई, तो शास्त्र हो जाए, तत्वमसि महावाक्य आदि से प्रतिपत्ति हो जाए। जब शास्त्र से तत्तुरीय परमात्मा में प्रतिपत्ति हो जाए, चेत ऐसे कहते ना इतिहास, जो जानने के साधन तो वही थे, तो शास्त्र कैसे बोध कराएगा? कहते तो अन्य जो है उपदेश भी अनंतक हो जाएगा, क्योंकि जिसको उपदेश कर रहे हैं वो तो तुरीय है नहीं बनता, है ना, उसको स्वीकार नहीं किया उपाधि वाले को, किंतु जिसको उपदेश करेंगे तो वो तो उसके साथ संबंध दूर दूर का संबंध भी नहीं है। पूर्व पक्षी को दोष लगा रहे हैं सिद्धांति, हैं? सिद्धांति पूर्व पक्षी पर दोष लगा रहा है। विलक्षण है, इसलिए कोई दूसरा साधन से जानना चाहिए, क्योंकि उपदेश से जो तुरीय आत्मा है उसमें तो निषेध मुख से प्रतिपादन नहीं किया गया उसका, ऐसा वाक्य नहीं दिख रहा है कि जो तुरीय आत्मा को बोध करा दे ये तुरीय आत्मा है, गौ के सिंह के जैसे, है ना, जैसे गाय का सिंह पकड़ कर ज्ञान कराते ना, ऐसा वाक्य तो है नहीं है। तो कहते हैं, और भी कहते हैं शास्त्र से हो जाए, ऐसा कहते हो ना, शास्त्र का उपदेश अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि जिसको उपदेश किया वो उसका तो संबंध नहीं हुआ। विश्व तेज प्राग का तो जिसको उपदेश किया ना हमने, ये तुरीय आत्मा है, तुम ही तुरीय आत्मा हो, उसके साथ तो तुरीय का संबंध नहीं हुआ तो यार फिर संबंध नहीं हुआ तो उपदेश कैसे हो जाएगा? और शास्त्र का उपदेश हो, शास्त्र का उपदेश समर्थ अनर्थ हो, शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं लेकर टीकाकार कहते हैं तद विशिष्ट, कहते तद
विशिष्ट रूपम अनुद्य विशेषण अंशेन अपोहन तस् तुरीयत्वम उपदिशति। कहते हैं तद विशिष्ट, तद वे विशिष्ट है ना, तो आत्मा है विशिष्ट रूप को तुरीय आत्मा के विशिष्ट रूप को अनुवाद करके, तुरीय आत्मा के विशिष्ट रूप का अनुवाद करके विशेषण अंश के अपवंश से, विशेषण अंश आत्मा का जो विशिष्ट रूप है ना, तुरीय आत्मा के जो विशिष्ट रूप थे उनसे उनको अनुवाद करके विशेषण विशेषण अंश को अपवंश से, विशेषण कौन थे उसके, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, विशेषण अंश को अपवंश से तस् तुरीय आत्मा तस् उसका तस्य विशिष्ट लक्ष्य, विशिष्ट के द्वारा लक्ष्य परमात्मा का तुरीयत्व उपदेशति, है ना। कैसे हो जाएगा, तुरीयत्व उपदेश हो जाएगा। हाँ हाँ, कहते हैं विशिष्ट वाली आत्मा का तद, उस विशिष्ट आत्मा का, विश्वादी विशिष्ट से है ना, तुरीय आत्मा विशिष्ट है, विश्वादियों से विशिष्ट आत्मा का ऐसे विशिष्ट रूप का अनुवाद करके विशेषण अंश के विशेषण के अपवंश से, विशेषण अंश के अपवंश से तस् उस तुरीय का विशिष्ट के द्वारा उपलब्ध विशिष्ट लक्ष्य, विशिष्ट के द्वारा लक्ष्य जो आत्मा तुरीय का विशिष्ट का ही तुरीयत्व उपदेश हो जाएगा, है ना। कहते और कहते भेद, और इस प्रकार से भेद हो जाएगा। कहते हैं और भेदेचा, भेद मान लेने पर, भेद माने मतलब क्या पर तद विशिष्ट रूप का अनुवाद करके, इनसे विशिष्ट रूप का अनुवाद करके विश्व तेज प्राग्ञ से विशिष्ट रूप का अनुवाद करके, और विशेषणांश जो थे विश्व तेज प्राग्ञ विशेषणांश थे उन विशेषणांश का अपवान करके तस् विशिष्ट के द्वारा उपलक्ष्य जो आत्मा का तुरीयत्व उपदेश हो जाएगा। और कहते हैं भेदेचा, और भेद मान लेने पर, कैसे, पारमार्थिक से भेद मान लेने पर, तुरीय आत्मा का इनके साथ विश्व तेज प्राग्ञ आदि के पारमार्थिक भेद मान लेने पर, भेदे कहते अत्यंत भेदेच, आत्यंतिक रूप से भेद मान लेने पर तद अनर्थक क्या आते, कैसे हो जाएगा, विश्व आदि का, विश्व तेज आदि का पारमार्थिक रूप से भेद मान लेने पर तुरीय आत्मा के साथ, है ना, तुरीय आत्मा के साथ विश्व तेज प्राग्ञ आदि के भेद मान लेने पर अनर्थक्यम स्यात्, अनर्थक किसकी अनर्थक पता हो जाएगी, उपदेश अनर्थक हो जाएगा, है ना। अनर्थक हो जाने से न शास्त्र तत्प्रतिपत्तिर है, किससे हो जाएगा, शास्त्र की कर, जब उपदेश आत्यंतिक रूप से विश्व तेज प्राग्ञ आदियों को तुरीय आत्मा के साथ आत्यंतिक भेद स्वीकार कर लेने पर, तो जो उपदेश किया था शास्त्र के द्वारा आचार्य आदि ने, शास्त्र आचार्य आदि ने उपदेश जो किया था उपदेश के अनर्थक हो जाएगा। और न शास्त्रार्थ तत्व प्रतिपत्ति, और शास्त्र से भी तुरीय आत्मा का बोध भी नहीं हो सकता। आत्यंतिक भेद पारमार्थिक रूप से भेद मान लेने पर तुरीय आत्मा का इन विश्व तेज प्राग्ञ आदियों के माध्यम से बोध भी नहीं हो सकता। औपाधिक भेद मान लेने से तो कोई समस्या नहीं है ना, औपाधिक भेद है किंतु वही विश्व तेज प्राग्ञ आदि के माध्यम से तुरीय परमात्मा का बोध होता है, लक्षित हो जाती है, लक्षित होती है ना। उपाधि वाली है, उपाधि द्वारा उपाधि हटा दिए तो परमात्मा व्यक्त हो जाता है, ना कि ये तुरीय है ऐसा बोध कराने की जरूरत नहीं है ना। ये तुरीय है ऐसा बोध कराएंगे तो परिच्छिन्न हो जाएगी, है। हाँ बस लक्षित हो जाती है इनके द्वारा, है ना। फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं तो मातरी, तो कहते हैं यहाँ पर मातरी तुरीय प्रतिपत्ति भूत, तो तुरीय की प्रतिपत्ति न हो ऐसी तुरीय आत्मा है ना। यदि आत्यंतिक भेद मान लेने पर तो तुरीय ज्ञान नहीं होगा, और विशिष्ट से विलक्षण होने से उसका भी ज्ञान नहीं हो रहा। विशिष्ट से विलक्षण हो जाने से, आत्यंतिक भेद होने से ज्ञान नहीं होगा। विशिष्ट यदि मानोगे तो विशिष्ट होने से
और आत्रे आत्मा से विलक्षण है, तुरीय है, और अन्यत है, भिन्न है। अन्यत होने से भिन्न हो गया, आत्यंतिक भिन्न हो गया, विलक्षण होने से तुरीय आत्मा का है ना कैसे हो गया, विशिष्ट होने से विलक्षण हो जाएगा और विलक्षण होने से आत्यंतिक भिन्न हो गए। ऐसे हो जाने पर तुरीय आत्मा की प्रतिपत्ति नहीं होगी। कहते माँ तरी न हो तुरीय आत्मा की प्रतिपत्ति है, तरी तब तो तुरीय आत्मा की प्रतिपत्ति माँ भूत न हो। यदि चेत ऐसा तत्र आपा कहते शून्यता पर, यदि तुरीय आत्मा की प्रतिपत्ति न हो तो शून्यता की प्राप्ति भी हो जाएगी। यदि आप तुरीय आत्मा को नहीं जानेंगे तो बौद्धों के समान कैसे हो जाएगा, शून्यता की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बौद्धों ने क्या कर लिया, अपना ही निषेध कर लिया, जागरण स्वप्न सुषुप्ति का खंडन कर दिया, विश्व तेज प्राकृत का खंडन कर दिया। इसके बाद उन्होंने आगे जाकर देखा, आगे कुछ दिखा नहीं उनको, सर्वम शून्य हो गया। जो भी वृत्ति उठ रही थी वो भी क्षणिक उठ रही थी, तो क्षणिक उठने के पश्चात देखा वो भी नष्ट हो जाती है, सुसुप्ति में जाकर नष्ट हो जाए, वो नहीं रहती है आगे, तो सुसुप्ति में जाकर नष्ट हो जाती, तो उन्होंने सर्वम शून्य सुसुप्ति में देखना चाहिए थी। उन्होंने शास्त्र नहीं लिया था, वेदांत शास्त्र नहीं पढ़ा था। बुद्ध भगवान के शिष्य 4 बने थे, 4। हाँ 4। पहले तो उनके शिष्य तो हजारों की संख्या में थे, है ना। उन्होंने ग्रसित किया था ना, संग्रह किया था, जिन्होंने उपदेश किया था, शास्त्र को आधार बनाकर उपदेश नहीं किया है। ज्ञान कुछ सारे सन्यासी बनते उनको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी होता है, जो ब्रह्म में निष्ठा रखते उनको ब्रह्म ज्ञान होता है। अच्छा तो फिर उसने पूछा कि आप जैसे महान पर आचरण करने का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब उनके संस्कार बहुत भारी है, तो फिर उसमें गुरु का क्या है, वो योग में मात्रा से ऐसे बोलते हैं, जैसे कमल के ऊपर मंडू का भी हाथी में उसके ऊपर जंप करते हैं, छलांग लगाते, खेलते कूदते, लेकिन उसके अंदर जो मकर में उसको नहीं लेते, बाहर से आके वहां से लेके चले जाते। ऐसा नहीं कि गुरु का नजदीक रहने से होने वाला है, धीरे धीरे को भी तैयार हुआ। उसमें क्या, उसमें कोई नहीं, संस्कार कैसे है व्यक्ति छोटे बालक जैसे करने वाले उन्हीं के साथ होता है। भोजन तो देना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे ड्रेस करेंगे बिजली को हम लोग देख करके ज्ञान उसको दे देंगे, मनुष्य को नहीं देंगे। तो यहाँ पर कहते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, विशिष्टि का कहते हैं विशिष्टस्य एव प्रतिपत्त्या तुरीयस्य अप्रतिपत्तौ प्रतिपन्नस्य विश्वादिर विशिष्टस्य प्रत्युदस्त्वात् अन्यस्य च अप्रतिपन्नत्वात् नैरात्म्यधीर एव आपद्येता। कहते हैं विशिष्ट के द्वारा प्रतिपत्ति होने से, विशिष्ट के द्वारा ही विशिष्ट है ना, विशिष्ट आपके में गलत होगा ताड़ा, तो विशिष्टया इस काट करके यकार करना है, यकार ही करना। तृतीया के एक वचन है, विशिष्टया प्रतिपत्तिया, विशिष्ट प्रतिपत्ति के द्वारा
हैं? वो भी करना है क्या? नहीं, ये तो नहीं, विशिष्टिया विशिष्ट से तृतीया को करना है, विशिष्टिया। सकार को काट देना चलेगा। विशिष्ट की प्रतिपत्ति के द्वारा तुरीय का, है ना, तुरीय की प्रतिपत्ति न होने पर विशिष्ट प्रतिपत्ति से, विशिष्ट की प्रतिपत्ति, विशिष्ट की प्रतिपत्ति के द्वारा तुरीय की प्रतिपत्ति न होने पर, और प्रतिपन्न जो विश्वादि हैं, क्यों से प्रतिपन्न विश्वादि हैं, उन विश्वादि रूप विशिष्ट का खंडन हो जाने से, निषेध कर देने से, ठीक है ना। जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं नहीं कर रहे, कहते विशिष्ट अन्य का, और कहते अन्य का तुरीय का प्रतिपत्ति का कोई साधन न होने से, अन्य तुरीय का प्रतिपत्ति न होने से, अन्य नहीं तुरीय का प्रतिपत्ति न होने से, ज्ञान न होने से नैरात्म धीर आपद्यता, निरात्मा की बात की प्राप्ति हो जाएगी। शून्यवाद प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट के द्वारा ही प्रतिपत्ति होने से, विशिष्ट के द्वारा ही प्रतिपत्ति होने से, ऐसे विशिष्ट वाले प्रतिपत्ति होने से ही तुरीय का तो विशिष्ट के द्वारा ही प्रतिपत्ति होती है। क्या है? विशिष्ट के द्वारा ही, है ना। ऐसे विशिष्ट के द्वारा प्रतिपत्ति होने से ही तुरीय का, तुरीय की प्रतिपत्ति में विशिष्ट के द्वारा, विशिष्ट के द्वारा विशिष्ट प्रतिपत्ति से तुरीय का प्रतिपत्ति न होने पर जो भी ज्ञान विशिष्ट से विशिष्ट का ज्ञान हुआ, विशिष्ट से विशिष्ट का ज्ञान होता है, होता है नहीं होता, और तुरीय का तो निषेध मुक्त से ज्ञान हो रहा। कहते हैं विशिष्ट प्रतिपत्ति से, विशिष्ट प्रतिपत्ति कौन है, भेद है, तो विशिष्ट प्रतिपत्ति से तुरीय की प्रतिपत्ति न मान लेने पर विशिष्ट प्रतिपत्ति के द्वारा, है ना, विशिष्ट प्रतिपत्ति से के द्वारा ही तुरीय का प्रतिपत्ति न मानने पर, प्रतिपत्ति की प्राप्ति न होने पर, तो प्रतिपन्न जो विद्यमान है विश्वादि का, ऐसे प्रतिपन्न विश्वादि विशिष्ट का निषेध कर देने से, उसमें किसमें कर दिया निषेध, तुरीय में निषेध कर दिया, खंडन हो जाने से, प्रत्युदस्त हो जाने से, प्रत्युदस्त्वात् खंडन हो जाने से, निषेध कर देने से, और अन्य ज्ञान आ गया, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, विशेष ज्ञान के द्वारा, विशेष ज्ञान के द्वारा तुरीय आत्मा का ज्ञान न होने पर, अरे घट रूप विशेष के द्वारा, घट रूप विशेष ज्ञान के द्वारा तुरीय आत्मा, वो शब्द का विषय ही नहीं है, वो तो नीति नीति का विषय है। निश्चित परम जैसे हम घट के द्वारा विशेष ज्ञान करते नहीं करते हैं, घट का शब्द के द्वारा ज्ञान करते हैं, चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा ज्ञान करते हैं, भेद के द्वारा ज्ञान करते हैं, इधर इधर का भेद करके घट का ज्ञान हो जाता है चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा। ऐसा तुरीय आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तुरीय आत्मा तो चक्षु आदि इंद्रिय का विषय है ही नहीं है। ऐसे विशेष ज्ञान के द्वारा ही प्रतिपत्ति तुरीय आत्मा का ज्ञान न होने पर, और प्रतिपन्न जो प्रत्यक्ष जो सिद्ध है विश्व आदि, ऐसे प्रतिपन्न उन प्रतिपन्न विश्वादि विशिष्ट का जो प्रत्यक्ष सिद्ध है जीवात्मा, कौन, विश्व आत्मा, तेजसात्मा और प्राज्ञात्मा, ये प्रत्यक्ष जब सिद्ध है, ऐसे इनका निषेध कर देने से, प्रत्युदस्त्वात् कर दिया, खंडन कर देने से, अब अन्यस्य उनसे भिन्न तुरीय का प्रतिपत्ति न होने से, है ना, अन्य का इनसे भिन्न विश्व प्राग आदि से भिन्न अन्य तुरीय का प्रतिपत्ति यानी ज्ञान न होने से, प्रतिपन्न न होने से, अब है ना, और अन्य का तुरीय का ज्ञान न होने से, अब के जब तुरीय का ज्ञान नहीं हुआ, इनका खंडन कर दिया। किसका ज्ञान कर नहीं हुआ, हाँ, विशेष के विशेष रूप से विशेष के द्वारा तुरीय ज्ञान नहीं होता, ठीक ना, विशेष को किसी उपाधि शब्द आदि के द्वारा तुरीय ज्ञान नहीं होता, ठीक ना। और जो विशेष थे विश्व प्राग आदि, उनका खंडन कर दिया, निषेध कर दिया। अब उन अन्य जब बचा तुरीय,
अब तुरीय का ज्ञान हुआ नहीं। तुरीय का बौद्धों ने ये जो किया था, क्या किया, 4 वाक्यों ने बौद्धों ने विश्व तेज को जागृत स्वप्न सुषुप्ति खंडन कर दिया, और जो जानने योग्य था, अनुभव का गम्य था, वो अनुभव का गम्य है, उन्होंने उसको शब्द के द्वारा जानने की कोशिश करी, वो शब्द के द्वारा विषय बना नहीं। किसके द्वारा? शब्द आदि इंद्रियों के द्वारा विषय बना नहीं। और जो प्रत्यक्ष सिद्ध था जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला विश्व तेज प्राग, उसको उन्होंने खंडन कर दिया, है ना, खंडन कर दिया। अब आगे तुरीय का उनको ज्ञान हो नहीं पाया, तो नैरात में दी आ गई उनको, ठीक है ना। तो कहते हैं आगे अन्य तुरीय का प्रति ज्ञान न होने से निरात्म ज्ञान का ही प्राप्ति हो रही है, शून्यवाद की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्यवाद की प्राप्ति हो जाएगी यदि आप ये तीनों उपाधि से विशिष्ट तुरीय आत्मा का ज्ञान नहीं मानेंगे तो। हाँ, इसी तीनों उपाधियों से विशिष्ट जो आत्मा है, तीनों उपाधि से विशिष्ट आत्मा वो तुरीय है, उसका ज्ञान होता है किसके? निश्चित वाक्यों के द्वारा। ज्ञान तो होता है लेकिन वो उनको तुरीय किसी न किसी अधिष्ठान को मानना पड़ेगी, तो किंतु अधिष्ठान को मानते नहीं है, अभाव ही मानते, मात्र अभाव। जैसे घट नहीं है, घट का अभाव मात्र है, इतना ही ज्ञान है, ऐसी आत्मा नहीं है, इतना शून्य नहीं है। जो भी उत्पन्न होता है घट कहाँ से जाता है? शून्य से जाता है। सर्वे संस्कार अनित्य उत्पाद व धर्मिणम उत्पत्ति च निरुद्धन्ति, उत्पद्य च निरुद्धन्ति, और कैसे तद विषमा सुख, और सारे संस्कारों को निषेध कर देना, नाश कर देना सुख कहलाता है। ऐसे ही तो उन्होंने दिया था, योग सूत्र का मैंने उतारा तो था इधर, है क्या नहीं है? नहीं उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर बोलेंगे कैसे? हैं? अच्छा, मैंने उसमें उतारा है, कठोपनिषद में उतारा था, इसमें नहीं होता। इसमें देखो, सर्वे संस्कार अनित्य उत्पाद्य धर्मिणा उत्पद्य च निरुद्धन्ति तेषां व्युक समः सुखा, ऐसा वो शून्यवादी का मत है। सारे संस्कार अनित्य होते हैं, उत्पाद वे धर्मी वाले होते हैं, उत्पाद होकर निरुद्ध हो जाता है, इसलिए उनका सारा समाप्त होना ही सुख कहलाता है ना। और दूसरा शून्यम आध्यात्मिकम पश्येत पश्य शून्यम बहिर्गतम नाभ्यते सोपी कश्चित यो भावयति शून्यता, ऐसा शून्यवादी का सिद्धांत है। शून्य आध्यात्म को शून्य जानो, और जो बाहर गया उसको शून्य जानो, वो भी बाहर भीतर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से भावना करता है वो शून्यता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा योग सूत्र में उनका कार्य का बताइए, श्लोक बताया। धर्म कीर्तन के न्याय से शून्य तो बन जाते हैं, उनका वो तो उनके मत में शून्य ही हो गया, तो उनके मन से यहाँ पर यहाँ के सिद्धांत चेतन तो मरता नहीं है, तो मरते तो नहीं है वो, है कि नहीं? चेतन कैसे मरेगा? उनके मतलब शून्य मतलब कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, पाषाणातीत नहीं, चेतन पाषाण नहीं होता है ना, जड़ आदि में चले जाएंगे, पाप कर्म करना जीव कीड़े अहिल्या पाषाण के होने। हाँ, अहिल्या तो शराब था, वो तो तो ये कहता है इसलिए यदि आप क्या नहीं मानोगे, यदि आत्मा को नहीं मानोगे, तीनों उपाधियों से विशिष्ट आत्मा तुरीय का ज्ञान होता है, निषेध मुख से होता है, ठीक ना। तो इसलिए निरात्मवाद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, यदि नहीं मानोगे तो निरात्मवाद की प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए तीनों उपाधि से विशिष्ट आत्मा तुरीय है। वो तुरीय उसी को निषेध मुक्त के द्वारा नान्त प्रज्ञा नवस प्रज्ञम नोवत प्रज्ञम इत्यादि निषेध परक भाग के द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादन उसको किया है।